अरे वाह, अरे वाह, मुझे परी की छड़ी मिल गई। बंदर भाई, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। तुम मुझे मेरी छड़ी वापस कर दो। हाँ ठीक है, मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, लेकिन सबसे पहली ख्वाहिश ये है कि तुम मेरे लिए एक दुल्हन लेकर आओ। इस जंगल में एक भी बंदरिया नहीं है, इसीलिए मैं किसी और प्रजाति की दुल्हन से भी शादी कर सकता हूँ। हिरनी माँ का दर्द और नटखट परी का जादू। ड्रीमलैंड जंगल में सुहानी सुबह थी। हिरनी माँ अपने बच्चे छोटू हिरन के साथ तालाब पर पानी पी रही थी। बेटा, और कितना पानी पियोगे? जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ही ज्यादा टॉयलेट आएगा। माँ बस थोड़ा सा और। छोटू हिरन अभी पानी पी ही रहा था कि तभी एक तीर आकर हिरनी माँ की कमर में लगा। आह! मम्मी, ये दुष्ट शिकारी कहाँ से आ गया? इसके तीर ने तो आपको जख्मी कर दिया। बेटा, तुम यहाँ से भाग जाओ, वो शिकारी फिर से तीर चलाने वाला है। नहीं माँ, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। शिकारी दोबारा से धनुष में तीर लगा रहा था। ये देखकर हिरनी माँ ने हिम्मत की और दोनों ही वहाँ से भाग निकले। काफी आगे आने के बाद हिरनी माँ ने अपने घुटने टेक दिए। मुझसे अब और नहीं भागा जा रहा। माँ, आप फिक्र मत करो, मैं अभी डॉक्टर खरगोश को बुला कर लाता हूँ। ये कहकर छोटू हिरन भागा भागा गया और डॉक्टर खरगोश को ले आया। अरे बाप रे बाप, ये तीर तो तुम्हारी पसूली में फंस चुका है। अब इसको निकाला नहीं जा सकता। इसको खींचा तो ये टूटकर इनके पेट में ही रह जाएगा और इनकी मौत हो जाएगी। हे ऊपर वाले, ये किस दुविधा में मुझे डाल दिया है। मैं अपनी माँ को दर्द में नहीं देख सकता। तीर नहीं निकाला तो ये धीरे धीरे मर जाएंगी, और अगर तीर निकालने की कोशिश की तो जल्दी मर जाएंगी। अब मैं क्या करूं? छोटू हिरन, अब तो इनको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। ये सुनकर छोटू हिरन को बहुत दुख हुआ। अपनी माँ के कराहने की आवाज वो सुन नहीं पा रहा था। वो वहाँ से जाकर वापस तालाब के किनारे बैठ गया। अपनी माँ को मरते हुए देखने से अच्छा है कि मैं पहले खुद ही मर जाऊं। अब वो शिकारी आएगा और मुझे तीर मारकर मुझे खत्म कर देगा। छोटू हिरन काफी देर तक शिकारी के इंतजार में बैठा रहा, लेकिन वो नहीं आया। तभी उसको तालाब किनारे एक परी बैठी हुई नजर आई। अरे, तुम तो एक परी हो। अब मेरी माँ की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर खरगोश ने कहा था कि उन्हें अब कोई चमत्कार ही बचा सकता है। प्यारे हिरन, मेरा नाम नटखट परी है। मैं एक परी जरूर हूँ, लेकिन मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकती। ये तुम क्या कह रही हो? कल शाम मैं इस जंगल की फुलवारी में घूम रही थी। अरे वाह, चमेली के फूल! इन्हीं की तो मैं तलाश कर रही थी। मैं उन फूलों को खाने लगी और मैंने मेरी छड़ी एक पत्थर पर रख दी। तभी एक बंदर आया और उसने मेरी छड़ी उठा ली। अरे वाह, अरे वाह, मुझे परी की छड़ी मिल गई। बंदर भाई, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। तुम मुझे मेरी छड़ी वापस कर दो। हाँ ठीक है, मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, लेकिन सबसे पहली ख्वाहिश ये है कि तुम मेरे लिए एक दुल्हन लेकर आओ। इस जंगल में एक भी बंदरिया नहीं है, इसीलिए मैं किसी और प्रजाति की दुल्हन से भी शादी कर सकता हूँ। जब मेरी शादी हो जाएगी तो उसके बाद मैं तुमसे अपनी बाकी ख्वाहिशें जाहिर करूँगा। मैं तुम्हारे लिए दुल्हन कैसे ढूंढ सकती हूँ भला? अगर नहीं कर सकती तो ठीक है, मैं तुमको छड़ी नहीं देने वाला। अब या तो मेरे लिए एक दुल्हन ढूंढ कर लाओ या फिर अपनी इस छड़ी को भूल जाओ। वो दुष्ट बंदर मेरी छड़ी लेकर चला गया और उसने उसे अपने घर के अंदर रखा है। मेरी छड़ी के बिना मैं कोई जादू नहीं कर सकती। तुम फिक्र मत करो, मुझे मेरी माँ को बचाना है, इसलिए अब मैं उस मोंटू बंदर के लिए दुल्हन ढूंढ कर ही रहूंगा। ये कहकर छोटू हिरन वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद मोंटू बंदर अपने घर के बाहर बैठा हुआ केले खा रहा था। तभी छोटू हिरन वहाँ आया और लड़की की आवाज में बोला, अरे वाह, कितना हैंडसम बंदर है। छोटू हिरन के कानों में झुमके थे और गले में हार था। आंखों में काजल भी लगा हुआ था और वो एक बहुत खूबसूरत हिरनी लग रहा था। अरे ये क्या,
इतनी खूबसूरत हिरनी तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये कहकर वो उसके करीब गया। तुम्हारी मुस्कान ने तो मेरे दिल पर 1000 छुरियां एक साथ चला डाली। आप एक बंदर हो, मुझ जैसी हिरनी पर क्यों लट्टू हुए जा रहे हैं? क्या हुआ, तुम हिरनी हो तो? मुझे तो पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर छोटू हिरन खुश हो गया और उसी मीठी आवाज में बोला, ठीक है, अगर आप एक बंदर होकर मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। ये सुनकर मोंटू बंदर उछल पड़ा। यप्पी! लेकिन शादी के बाद तुम मुझे रखोगे कहाँ, वो तो दिखाओ। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुमको मेरा घर दिखाता हूँ। ये कहकर मोंटू बंदर उसको अपने घर के अंदर ले गया। ये देखो मेरा घर, जो अब हम दोनों का होने वाला है। अरे वाह, आपका घर तो बहुत अच्छा है। मुझे पता था तुमको पसंद आएगा। हाँ, लेकिन वो जो कोने में छड़ी रखी है वो क्या है? ये छड़ी एक परी की है। मैंने इसे अभी तक अपने पास इसलिए रखा था कि जब मेरी शादी तुम जैसी खूबसूरत दुल्हन से होगी तो फिर मैं उस परी को बुलाकर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। अरे क्या हुआ? आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं। हंसते हंसते मेरा तो पेट दर्द करने लगा है। अरे अरे, तुम इसे मजाक समझ रही हो? हाँ, ये मजाक ही है। ये कहते हुए छोटू हिरन ने छड़ी उठा ली। तो तुम कहना चाहते हो कि ये छड़ी किसी परी की है? हाँ है, तुम चाहो तो अभी उसको बुला सकता हूँ। ये कहकर मोंटू बंदर ने ऊंची आवाज में कहा, ए जादुई परी, तुम्हारे आने का समय हो गया है, जल्दी से मेरे पास आओ। ये कहते ही तेज हवाएं चलने लगीं, जिससे धूल उनके आसपास उड़ने लगी और वहीं परी प्रकट हो गई। देखा, अब तुमको यकीन आया ना? छोटू हिरन की नाक में धूल पहुंच गई थी। तभी उसको एक छींक आई। अच्छू! उसके छींकते ही उसके कानों के बूंदे और गले का हार नीचे गिर गया और मोंटू बंदर चौंक पड़ा। अरे तुम तो छोटू हिरन हो, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तभी छोटू हिरन जोरों से चिल्लाया, भागो नटखट परी, भागो! ये सुनकर नटखट परी उड़ने लगी और छोटू हिरन बहुत तेज भागा। मोंटू बंदर ने उसका पीछा किया, लेकिन हिरन की चाल बहुत तेज थी। मेरी आखिरी घड़ी नजदीक है। कितना अच्छा होता कि मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने होता और मैं आखिरी बार उसको देख पाती। तभी वो दोनों भी वहाँ आ पहुँचे। माँ, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए आपको बचाने का उपाय करने गया था। तभी छोटू हिरन ने परी को उसकी छड़ी दे दी और बोला, नटखट परी, मेरी माँ के सीने से इस तीर को इस तरह से निकालो कि ये तीर निकलने के ठीक बाद ही मेरी माँ अच्छी हो जाए। क्यों नहीं छोटू हिरन, मैं अभी इस तीर को पूरी तरह से इनके शरीर से निकाल देती हूँ। ऐसा कहकर उसने छड़ी घुमाई और अपने ही आप माँ हिरनी के शरीर से तीर निकलने लगा। कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं। वो तीर निकलते ही अपने आप टूट कर बिखर गया और माँ हिरनी एकदम ठीक हो गई। मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसी औलाद ऊपर वाला हर किसी को दे। उनको खुश देखकर परी मुस्कुराई और बोली, अगर मेरी जरूरत कभी भी पड़े तो मुझे पुकार लेना, मैं वापस आ जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। शुक्रिया नटखट परी, गुड बाय। शुक्रिया नटखट परी, गुड बाय। परी हवा में उड़ चली और फिर छोटू हिरन अपनी माँ हिरनी के साथ मजे से भागने लगा। माँ, मुझे पकड़ो। पकड़ो, मुझे पकड़ो। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मेरा परिवार अब तुम ही हो मुन्नू। एक सुबह बादल गरजने की आवाज से सभी जंगल वासियों की आंख खुल गई। गरज इतनी तेज थी कि सभी को किसी बड़े तूफान का अंदेशा हो रहा था। लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तभी मोटा पपीता बोला, तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुमको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते ही मोटे पपीते ने अपना पेट खोल दिया
ये देखो, जमीन पर जहाँ जहाँ मेरे बीज होंगे वहाँ बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। जाओ, इसको ठीक से फैला दो। उसकी बात सुनकर सारस ने उसके बीजों को पंजों में दबाया और फिजा में उड़ गया। वो एक एक बीज को थोड़ी थोड़ी दूरी पर फेंकने लगा। इस तरह उसने जंगल के ज्यादातर हिस्से को कवर कर लिया था। अब बहुत तेज बारिश होने लगी। सभी जानवर डर गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बारिश की बूंदें जैसे ही जमीन पर गिरती फौरन सूख जाती। ये देख सभी जानवर खुश हुए और बारिश में उछल कूद कर नहाने लगे। वहीं दूसरी तरफ के जंगल में जानवरों की मुसीबत आ गई। टीनू चिड़िया का छोटा सा बच्चा, जो अभी तक बोलना भी नहीं सीखा था, अपने घोंसले में बैठा हुआ था। हे भगवान, जंगल में पानी भरना शुरू हो गया है। कहीं तेज हवा से मेरा पेड़ गिर गया तो मेरा बच्चा बह जाएगा। बंदर भैया भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तभी हवा बहुत तेज चलने लगी। उसका पेड़ हिलने लगा और घोंसला नीचे गिर गया। नहीं, मेरा बच्चा! वो उसके पीछे उड़ने लगी, लेकिन हवा का तेज भंवर उसको पीछे ले गया। घोंसले के साथ बच्चा भी तेज बहाव के साथ बह गया। बेचारा अभी बोलना भी नहीं सीखा था। उसको बारिश होना सिर्फ एक खेल लग रहा था। वो कई मीलों तक बहता रहा। उस तरफ चिड़िया माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो तूफान के थमने का इंतजार कर रही थी। इस तरफ वो बच्चा बहता हुआ नदी के पास आ पहुंचा। नदी के दूसरी तरफ मोटे पपीते वाला जंगल था, जहाँ बारिश हो तो रही थी, लेकिन जमीन बिल्कुल सूखी पड़ी थी। चलो, तुम लोग नहाना एंजॉय करो, मैं जरा पानी पीकर आता हूँ। जल्दी आना। सारस वहाँ से पानी पीने के लिए नदी पर पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि घोंसले के अंदर छोटा सा बच्चा झरने की चपेट में आने ही वाला था। अरे नहीं! वो तेजी से उसके पास पहुँचा और उसने अपने पंजों में दबाकर उस बच्चे को ऊपर उठा लिया। खाली घोंसला झरने की चपेट में आकर नीचे गिर गया। सारस बच्चे को लेकर वापस अपने साथियों के पास पहुंचा, जो मोटे पपीते के पास बारिश में नहा रहे थे। अरे सारस, ये बच्चा तुमको कहाँ से मिला? कितना क्यूट है ये! बच्चा सभी जानवरों को देखकर कुछ नया महसूस कर रहा था। उसने पहले कभी अलग अलग जानवर नहीं देखे थे। ये नदी में बह रहा था, झरने की चपेट में आने ही वाला था। वो तो अच्छा हुआ मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने इसको बचा लिया। अब मैं इसको अपने बच्चे की तरह पालूंगा। सभी जानवर सारस की दरिया दिली देखकर खुश हो गए। सारस उसका खास ध्यान रखने लगा और कुछ ही दिनों बाद बच्चा बोलना सीख गया। सारस ने उसका नाम मुन्नू रख दिया। एक दिन सारस और मुन्नू मोटे पपीते की छांव में बैठे हुए थे। तभी मुन्नू की नजर एक चिड़िया पर पड़ी, जो उसी के जैसी दिखने वाली थी और आसमान में उड़ रही थी। टी 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 कहता हुआ वो सारस की गोद से निकला और उस चिड़िया के पीछे भागा। सारस को ये देखकर डर लगा। मुन्नू, कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर मुन्नू ने एक बार उस उड़ती चिड़िया को देखा, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। फिर उसने सारस की तरफ देखा, जिसकी आंख में आंसू दिख रहे थे। वो तेजी से वापस भागकर सारस के पास पहुंचा। सारस ने उसको चिपटा लिया। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मेरा परिवार अब तुम ही हो मुन्नू। मुन्नू भी उससे लिपट गया और आसमान में उस चिड़िया को देखने लगा, जो अब बहुत दूर जा चुकी थी। अगले दिन जंगल में बाज आया। अरे वाह, तुम्हारा जंगल तो बहुत अच्छा है। यहाँ की जमीन भी बिल्कुल सूखी है। हमारे जंगल में तो बहुत ही बुरी बाढ़ आ गई है। सभी जानवर जंगल छोड़कर भाग निकले हैं। अरे, ये कैसे हो सकता है? मैं अभी जाकर तुम्हारे जंगल की परेशानी दूर कर दूंगा। तुम एक सारस होकर कैसे जंगल की परेशानी दूर कर सकते हो? मेरे बीज है ना, शायद सारस मेरे बीजों का इस्तेमाल करने की सोच रहा है। आपने सही समझा मोटे पपीते।
सारस ने मोटे पपीते के बहुत सारे बीज लिए और फिर उनको लेकर निकल पड़ा। बांस के जंगल पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ पानी ही पानी है। सभी परेशान हैं। कोई कहीं फंसा था तो कोई कहीं। उसने एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर मोटे पपीते के बीजों को गिराना शुरू किया। जहाँ जहाँ मोटे पपीते का बीज गिरता वहाँ कई मीटर तक पानी सूख जाता और जमीन अच्छी हो जाती। इसी तरह से उसने लगभग आधे जंगल को ठीक कर दिया। सभी जानवर अब खुशी मनाने लगे और हाथ हिलाकर सारस का धन्यवाद करने लगे। जंगल से भागे हुए बाकी जानवर भी अब जंगल में वापस आ गए। तभी सारस को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी रो रही है। सारस उस चिड़िया के पास गया तो देखा कि वो चिड़िया बिल्कुल मुन्नू के जैसी दिखती है। क्या हुआ प्यारी चिड़िया? अब तो मैंने बाढ़ का कहर तुम्हारे जंगल से खत्म कर दिया, अब तुम क्यों रो रही हो? जंगल का तूफान तो तुमने खत्म कर दिया, लेकिन मेरी जिंदगी का तूफान अभी थमा नहीं सारस। मेरा बच्चा जो घोंसले समेत बाढ़ में बह गया था वो अभी तक मुझे नहीं मिला। पता नहीं कहाँ होगा, जिंदा भी है कि मर गया। उसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं था। वैसे तो सारस मुन्नू से बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन चिड़िया माँ की आंखों में आंसू देखकर उससे रुका नहीं गया। मैंने तुम्हारे बच्चे को देखा है और वो तो अब बात भी करने लगा है। क्या सच कह रहे हो? मुझे उसके पास ले चलो सारस, मैं कब से उससे मिलने को तरस रही हूँ। हाँ, चलो मेरे साथ। सारस उस चिड़िया को अपने साथ लेकर जंगल पहुंचा। मुन्नू मोटे पपीते के पास बैठा था। मुन्नू, तुमसे कोई मिलने आया है। तभी मुन्नू ने देखा चिड़िया माँ उसको देखते हुए आंसू बहा रही है। मेरे बच्चे, तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। ये सुनकर मुन्नू भाग कर गया और अपनी माँ से जा लिपटा। छोटी चिड़िया को उससे मिलते देख सभी खुश थे। चलो मेरे बेटे, अब मेरे साथ चलो, हम फिर से अपना घोंसला बनाकर उसमें प्यार से रहेंगे। ये सुनकर मुन्नू ने सारस की तरफ देखा, जिसकी आंख से आंसू बह रहे थे। मुन्नू को तभी उसकी बात याद आ गई। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मेरा परिवार तुम ही हो मुन्नू। मम्मी, आपने मुझे पैदा किया है, मुझसे बहुत प्यार भी करती हो, लेकिन सारस अंकल ने भी मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। क्या आप मेरी खुशी के लिए यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकती? बिल्कुल रह सकती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे सारस अंकल से मैं तुमको अलग नहीं करूँगी। ये सुनकर सारस बहुत खुश हो गया। मुन्नू जाकर सारस से चिपट गया और सभी जानवर तालियां बजाने लगे। बहुत अच्छा हुआ। अब मुन्नू की मम्मी भी हमारे साथ रहेंगी।